अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 4 मज़ेदार सी रेसिपीज़। अच्छा जनाब, क्या क्या बनाएंगे? कीमा पराठा बनाएंगे, फरमाइशी रेसिपी है। कीमा पराठा हमारे एक भाई ने फरमाइश की थी कॉल करके, तो आज बना रहे हैं, उनकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। कीमा पराठा बनाएंगे, चिकन चीज़ फॉइल कबाब बनाएंगे। उसके साथ साथ जनाब बनाएंगे चॉकलेट ग्लेज केक, जो कि हम बनाएंगे विपी विप की क्रीम के साथ। अच्छा, विपी विप की बड़ी वसी रेंज है। नॉन डेयरी क्रीम तो बना ही रहे हैं, जिसके 3 फ्लेवर्स हैं, जिसमें डेयरी है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है। इसके अलावा चॉकलेट की बहुत बड़ी वैरायटी है। चोको हैज़ है, हेज़लनट स्प्रेड वर स्टाइल है। उसके अलावा बहुत बड़ी रेंज है, टॉपिंग्स हैं इनके पास, ग्लेजेस हैं और फ्लेवर्स हैं, एसेंस हैं, बहुत सारी बड़ी वसी रेंज है। और इसके साथ साथ जो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, वो ऑफर करते हैं नॉन फूड बहुत सारे नोजल्स। अगर आपको चाहिए नोजल से लेके ओवन तक, तो सारा सोल्यूशन वन विंडो सोल्यूशन है, आपको सब मिल जाएगा। तो आज जो केक बनाएंगे उसमें क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे, चॉकलेट भी इस्तेमाल करेंगे और इनका ग्लेज भी इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब 4 रेसिपीज़ हैं। टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट होता है, तो तेज़ी से आपने फॉलो भी करना है, बनाएंगे। और इसके अलावा आज हमारे साथ हैं हाउस ऑफ सामरा का, हाउस ऑफ सामरा की बहुत वसी रेंज वाली प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आ रही हैं। फ्रेश स्ट्रीट इनका ब्रांड है, और इसके साथ हिल्स एंड वेल्स है, डैंडी है, डैंडी की आइसक्रीम है, चॉकलेट नज़र आ रही है, ज़बरदस्त और बड़ी वसी रेंज है। यहाँ पे फ्रेश स्ट्रीट की मायोनीज़ है, क्लासिक मायोनीज़ है, पिटा सॉस है, बारबेक्यू सॉस, चिपोटले मायो आजकल मार्केट में बहुत इन है। बहुत सारे जो है बर्गर जॉइंट वो ऑफ़र कर रहे होते हैं आपको बर्गर्स, चिपोटले बर्गर्स, बहुत सारे आप इससे बर्गर्स बना सकते हैं, इससे आप रैप्स बना सकते हैं। इसके साथ जो आप काफ़ी सारे जो है मतलब बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। येलो मस्टर्ड है, मार्केट में अच्छा मस्टर्ड नहीं मिलता है, बहुत बेहतरीन मस्टर्ड है। फ्रेंच ड्रेसिंग है। तो आज हम जो सैलेड बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे जनाब इनकी क्रीम सैलेड से। सैलेड क्रीम है, बेहतरीन है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह जब बनाएंगे और आप लोग भी बनाएंगे तो देखिएगा कितनी जायकेदार बनती है। तो जनाब शुरू करते हैं। पहले बनाएंगे चॉकलेट स्पंज। बेसिक रेसिपी है स्पंज की। 5 अंडों के साथ बना रहे हैं। एक एक करके अंडा जो है तोड़ देंगे। पाँच अंडे हैं, 125 ग्राम के करीब हमारे पास में जाएगा मैदा। 5 अंडे, 125 ग्राम चीनी है। अच्छा, जब हम वाइट स्पंज बना रहे होते हैं तो उसमें 125 ग्राम जाता है मैदा, लेकिन जब हम बात करते हैं चॉकलेट स्पंज की तो थोड़ा सा मैदा कम करके उसमें डाल देते हैं कोको पाउडर। सही है, तो हम तकरीबन इसमें से कम कर देंगे 25 ग्राम मैदा और 25 ग्राम शामिल कर देंगे कोको पाउडर। चलें, 5 अंडे और ये 125 ग्राम चीनी गई इसके अंदर, और इसको हम चला देंगे। पहले स्लो स्पीड पे 7 से 8 मिनट तक ये विप होते रहेंगे। और हाउस ऑफ समरा के फ्रोज़न आइटम्स है ना, वो भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी वसी रेंज है। अभी इतनी वसी रेंज है कि अभी बता नहीं सकता। अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर आपको बताऊंगा। जब तक हम क्या करते हैं तैयारी, जो हमारे पास ये केक मोल्ड है 9x9 इंच का, इसको हम ग्रीस कर लेते हैं, उस पर लगा देते हैं बटर पेपर। तो ना ब्रेक का टाइम है, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है चॉकलेट ग्लेस केक जो कि हम बना रहे हैं विपी विप की और मिल्कीज़ फूड की जो है जनाब क्रीम के साथ, और चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका जो न्यूट्रल जेल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लेस केक बना रहे हैं तो उसके लिए जेल लाजमी होगा। तो है ना 5 अंडे हमने इसमें डाल दिए थे स्पंज बनाने के लिए, और 125 ग्राम चीनी हमने शामिल किए। आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो है ये मैदा अच्छा खासा जो है बीट हो चुका है। अंडा 1-2 मिनट और चलाएंगे, फिर मैदा और कोको पाउडर जो है मिक्स करके हम इसमें शामिल करेंगे। चलें, मैदा गया और कोको पाउडर गया। अब ये थोड़ा थोड़ा करके आपने अंडे वाले मिक्सचर में डालना है। आप चाहें तो उसको हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं, डाल के हल्का हल्का चला दें। बस थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे एक साथ शामिल नहीं करेंगे, एक साथ शामिल करेंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे और अंडे जो है वो बैठ भी सकते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा जो इसके अंदर हम ये मिक्सचर डालते रहेंगे। और अभी आप स्पीड थोड़ी सी इसकी कम भी कर सकते हैं ताकि ये मैदा और कोको अच्छे से मिक्स हो जाए। आज का कोई सवाल भी पूछते हैं भाई, आसान सा सवाल। आज हमारे पास जो है जनाब एनेक्स की तरफ से कैटल है, ट्रैवल कैटल। तो कोई आसान सवाल पूछते हैं, केक की वैरायटी पूछें कोई 3 केक्स की आपने वैरायटी बतानी है हमको। केक की कोई 3 वैरायटीज़ के नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ट्रैवल कैटल। चलें भाई, यहाँ पे अब स्पंज जो हमारा ये हम डाल देते हैं मिक्सचर सारा अपना। इस साँचे में हमने ऑयलिंग करके बटर पेपर लगा दिया और इसको हम 180 से 200 की हीट पे करेंगे बेक 30 से 35 मिनट। चलिए जी, ओवन हमारा प्री हीट है। ये गया ओवन में। और आज आपको बताते चलें, आज हमारे पास मियाँ दाद भी है। मियाँ दाद क्या है भाई, ये फैसलाबाद का ब्रांड है। एम्ब्रॉयडर्ड मैन कलेक्शन इनके पास है और बड़ी वसी वैरायटी है इनकी। और कल भी हमने कोई 4 खुश नसीब लोगों को ये दिया था, तो आज भी इंशाल्लाह 4 खुश नसीब लोग होंगे जिनको हम ये देंगे मियाँ दाद के एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन। आपको एक दफ़ा खोल के भी दिखाते हैं कि ये देखें जनाब, बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी आपको नज़र आ रही है। चलें, आई होप कि ये टिका रहेगा। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे हाउस ऑफ साबरा की। इनके पास बहुत सारे फ्रोज़न स्टफ़ भी हैगा। आपको ये देखें, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं फ्रोज़न, जिसके अंदर स्वीट कॉर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रोकली दिख रही है, गार्डन के ग्रीन बीन्स आपको नज़र आ रहे हैं। और जनाब इसके साथ साथ फ्रोज़न मीट भी है, फ़िश भी है इनके पास, और बहुत बड़ी वसी वैरायटी है। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम डिस्कस भी करते रहेंगे और इनकी प्रोडक्ट से जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें बना के भी
दिखाएंगे। जैसे कि आज हम बना रहे हैं सैलेड क्रीम के साथ मज़ेदार सी सैलेड। भाई ये तो हो गया ओवन में हमारा स्पंज। और जनाब वेट करते हैं जब तक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है कीमा पराठा। अच्छा, कीमा पराठा बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैदा है, मैदे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो मैदे के साथ लाल आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो यही रेसिपी आप लाल आटे के साथ भी बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी सहूलत के हिसाब से आप इसको जो है बना लें। आटा गूंथ लेंगे। आटे को टाइम देना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको पहले गूंथ के थोड़ा रखते हैं। थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर, और जनाब पानी डाल के हम इसको गूंथ लेंगे। और जितनी हम कुकिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बड़ा ही मज़ेदार और बेहतरीन। तो आटा भी हम गूंदेंगे बीटीएफ वनस्पति के साथ, फौजी वनस्पति घी। और घी के साथ जो हम आटा गूंदते हैं ना, और जब आप उससे पराठा बनाते हैं तो पराठा आपका बहुत ही खस्ता बनता है। लिहाजा हम इसमें डालेंगे घी। और घी की जो टाइमिंग है, घी किस वक्त शामिल करना है कि घी से आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, जब आपका आटा 80% तक गुंज जाए ना, उसके बाद फिर आपने इसमें शामिल करना है घी। तो फिर आप देखें आपका पराठा कितना खस्ता बनेगा। और खस्ता तो खस्ता, अगर पराठा 10, 15, 20 मिनट रखा भी रह जाए तो एटलीस्ट वो सॉगी ना हो, वो आपका पराठा क्रिस्पी रहे। तो ये क्रिस्पीनेस आपको कैसे मिल सकती है? जब तक आप घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे डो में, क्रिस्पीनेस आपको नहीं मिलेगी। अगर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल जो है हर चीज़ को सॉफ्ट करता है। चलिए थोड़ा पानी और डालते हैं, और इसके साथ साथ शामिल करते हैं थोड़ा सा घी। चलेंगे अब अच्छे से गूंदेंगे इसको। और गूंदने के बाद आटे को लाजमी आपने कोई 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। रेस्ट देंगे तो आपका डो अच्छा बनेगा। और आटे को जितनी ज़्यादा देर तक गूंदेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका डो बनेगा। अच्छा, पराठे में तो ये है कि जब आप रोटी या पराठा बना रहे होते हैं, जब तो इतना मसला नहीं है कि आप देर तक गूंदे, लेकिन जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं या आप डोनट का आटा बना रहे होते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डो को जो है काफ़ी देर तक गूंदें। क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आटा गूंदता है उतनी ज़्यादा आटे में जान आ रही होती है, उतना ज़्यादा जो इसकी क्वालिटी बेहतर होती जाती है। चलें भी, अब हम डालेंगे इसको टेबल पर। और हाथ की मदद से इस तरीके से इसको हमने और डो जो है अभी आपको थोड़ा नरम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये हम इसको गूंथते जाएंगे ये टाइट हो जाएगा। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, आपने कोई 3 केक्स की वैरायटी के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ट्रैवल कैटल। और ये भी आपको बताते चलें कि आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है, आप लोग देखना चाहते हैं, कोई ऐसी डिश जो सीखना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि आज भी हम जो ये कीमा पराठा बना रहे हैं, ये किसी कॉलर की हमारे फरमाइश थी कि आपने जो है कीमा पराठा हमें सिखाना है। अच्छा, कुछ जगहों के आप नाम लेते हैं, कोशिश करते हैं हम कि वैसे ही आपको सिखाएं, लेकिन एग्जैक्ट ऑब्वियसली नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी हद तक करीब करीब हम आपको वो रेसिपी ज़रूर सिखा देते हैं।
आटे को तकरीबन 10 मिनट का आपने रेस्ट देना है। उसके बाद एक दफ़ा इसको हम दोबारा गूंदेंगे। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बताते हैं कि फाइनली अब हमने करना क्या है। तो कहीं मत जाने, मिलता है एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है कीमे के पराठे। अच्छा भाई, आटा हमारा गूंद गया। आटे को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। जब तक आटे का है रेस्ट का टाइम, फिलिंग तैयार कर लेते हैं बीफ की, इसका कीमा। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो ट्रीटेड है, जो बने बड़ा ही मज़ेदार और हेल्दी। चलें, एक अदद ले लेंगे प्याज और प्याज को कर लेंगे फाइन चॉप। आज का सवाल रिपीट करते हैं। आज हमने पूछा है बड़ा आसान सा सवाल कि कोई आपने 3 केक्स की जो है वैरायटी बतानी है, और सही जवाब पे आज आप लोगों के लिए एनएक्स की तरफ से ट्रैवल कैटल। चलें, एक अदद प्याज को पूरा कर लेंगे चॉप्ड। चलें, ये गए प्याज। प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हम करेंगे इसको सॉफ्ट, कलर नहीं देना है। और इसी तरीके से चॉप कर लेंगे हरी मिर्चों को। ऑयल थोड़ा कम रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि फिलिंग बना रहे हैं, तो इतना ऑयल ना हो कि ऑयल साइड से निकल रहा हो। और ज़रा फिलिंग इसके अंदर डालें तो आटे पे ऑयल नज़र आए। तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें, बड़ी वाली मिर्चें मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो छोटी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटी मिर्चें क्या करेंगी, काफ़ी तीखी होती हैं, तो अच्छा खासा तीखा कर देंगी। अच्छा, मिर्चों का जो है ना, हमें ज़रूरी नहीं है तिकासी चाहिए। मिर्चों का जो अरोमा है ना, हरी मिर्चों का बड़ी वाली ख़ास तौर पे, वो बड़ा कमाल का होता है। तो इसके अंदर जो मैं मिर्चें डाल रहा हूँ, उसका मकसद यही है कि हमें मिर्चों का अरोमा मिले, बेशक तिखास इतनी ना मिले। मिर्चों का अरोमा और मिर्चों की खुशबू। चलें, ये आ गया। थोड़ी सी बुनाई करेंगे। तीस से 40 सेकंड तक आपने मिर्चों को भूनना है, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं बीफ का। आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो मटन का कीमा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से कीमे को भुनने के बाद शामिल करेंगे तमाम मसाले, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे इसको दम पर, ताकि कीमा गल जाए। जब कीमा गल जाएगा तो बुनाई करके इसको सुखाना और ठंडा करना है।
चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे मसाले। सबसे पहले नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा। अब आपने ये सारी चीज़ें डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक करनी है इसकी भुनाई, और फिर उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे पानी, और फिर इसको आपने पकने देना है जब तक ये कीमा गल नहीं जाता। जब कीमा गल जाए तो फिर इसकी करेंगे भुनाई। चलें, पानी शामिल करते हैं, दम पे छोड़ते हैं इसको। चलें, इसको छोड़ेंगे दम पर। आटा हमारा तैयार है और जनाब स्पंज जो है वो ओवन के अंदर है। स्पंज अच्छे से हमारा बेक हो रहा है। तो अब मीनवाइल हम करते क्या है, क्रीम तैयार कर लेते हैं। विप की यहाँ पे वनीला फ्लेवर की क्रीम है और ये डार्क चॉकलेट के साथ हमने गनाश बना के रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, क्रीम को जो है मिक्स करेंगे गनाश के साथ। और इसकी क्रीम जो है, जो जैसे हम फ्रॉस्टिंग करेंगे वो कर लेते हैं रेडी। आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल है जनाब। आपने कोई 3 केक्स की वैरायटी के नाम बताने हैं। कौन कौन से केक, वैसे बेशुमार केक हैं, लेकिन कोई 3 केक आपने बताने हैं। और सही जवाब आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ट्रैवल कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे बता दें, कॉल नहीं लगती तो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। और जनाब मियादाद के गिव अवेज हैं हमारे पास। मियादाद फैसलाबाद का ब्रांड है और ये जो है जनाब एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन है, मैन कलेक्शन। बहुत बड़ी वसी वैरायटी है। कल भी हमने कुछ खुश नसीब लोगों को, 4 खुश नसीब लोगों को दिए थे ये सूट, और आज भी इंशाल्लाह देखते हैं 4 खुश नसीब लोग कौन होते हैं। चलो, ये गनाश जो है ये शामिल कर देंगे क्रीम में। अच्छा, गनाश बनाने के लिए हमने इक्वल क्वांटिटी लिए डार्क चॉकलेट मिल्कीज़ फूड की और क्रीम, डेयरी क्रीम और डार्क चॉकलेट इक्वल क्वांटिटी में लेके दोनों को हमने गरम करके कर दिया मिक्स। ये देखें, ये बन गया फ्रॉस्टिंग की क्रीम। और इसके साथ आपको दिखाते भी जाएं कि ग्लेज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ग्लेज कौन सा है। मिल्कीज़ फूड की जो वैरायटी है उसके अंदर ग्लेज है, न्यूट्रल ग्लेज होता है। उसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्यूरीज होती हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। ये नेचुरल ग्लेज है, इसके अंदर हमने चॉकलेट प्यूरी डाली है। तो ये इस किस्म से देखें ग्लेज हो गया। जितने भी आप शाइनिंग वाले केक देखते हैं ग्लेज केक मार्केट में, वो इसी के साथ बनाए जाते हैं। जब हम फ्रॉस्टिंग करेंगे, फ्रॉस्टिंग करने के बाद थोड़ा सेट करेंगे केक को, हल्का ठंडा हो जाएगा, फिर उस पर हम न्यूट्रल ये ग्लेज डाल देंगे। चलें, इसको रखते हैं फ्रिज में। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे पराठों की करेंगे तैयारी और चलेंगे अपनी 3rd रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है कीमा पराठे की। अच्छा, आटा तो हमने गूंद लिया था और कीमा भी हमने तैयार कर लिया है। बस फाइनली इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसके अच्छे से करेंगे बुनाई, इतना कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था इसके अंदर, उसकी वजह ये थी कि अगर ऑयल ज़्यादा होगा जब हम पराठा बनाएंगे तो ऑयल लीक करेगा और पराठे का जो टेक्सचर है और शक्ल जो है उसकी ख़राब कर देगा। चलें, ये आ गया कीमा, डन है। इसको निकाल लेंगे एक अदर प्लेट में, चूल्हा करेंगे बंद। प्लेट में निकाल के इसको फैला दें थोड़ा ताकि ये ठंडा हो जाए। जब हो जाएगा ठंडा तो इसको भर देंगे पराठे में, तो जनाब बन जाएंगे कीमे वाले पराठे। चलें, इसको करते हैं साइड में। डो तैयार है, कीमा तैयार है, बस असेंबलिंग करनी है और चेक कर लेते हैं कि स्पंज की क्या पोजीशन है। चलें, स्पंज मेरे हिसाब से तो तैयार है, बड़ा अच्छा सा बेक हो गया। चलें, ये डन है, स्पंज तैयार है। क्रीम हमने रेडी कर ली है। स्पंज ठंडा हो जाएगा तो केक बनाएंगे, फ्रॉस्टिंग करेंगे। यहाँ पे कीमा ठंडा हो जाएगा तो पराठे बनाएंगे। तो जनाब अब तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है चिकन चीज़ फॉइल कबाब। बड़े अनोखे स्टाइल के कबाब हैं ये, और इसको हम फॉइल के अंदर स्टफ़ करेंगे, चीज़ स्टफ़ करेंगे और इसको करेंगे डीप फ्राई। तो जनाब शुरू करते हैं। ये बनाएंगे हम चिकन के साथ, आप चाहें तो इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ये आ गया चिकन का कीमा। प्याज ले लेंगे, प्याज को करना है चॉप्ड। छोटे साइज की प्याज लेनी है, बड़ी है तो आप आधी इस्तेमाल कर लें, छोटी है तो पूरी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधी प्याज जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। आ गई प्याज और अब इसमें शामिल करते हैं छोटी वाली हरी मिर्चें चॉप करके। तकरीबन 2 मिर्चें काफ़ी होंगी क्योंकि अच्छी खासी तीखी होती हैं। चलें, 2 अदद गई मिर्चें। बीफ फैट का इस्तेमाल करेंगे। बीफ फैट क्या करेगा, आपके कबाब को बहुत जूसी करेगा और मॉइस्ट कर देगा। आप अगर बीफ फैट आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो में तकरीबन 70 से 80 ग्राम क्रीम आप शामिल कर सकते हैं चिकन के अंदर। कुछ लोगों को इसका टेस्ट नहीं पसंद तो वो ना इस्तेमाल करें, आप इसको ऑप्शन पे ही रखें। चलें, ये आ गया बीफ फैट। थोड़े से लहसुन के जवे चॉप करके ये शामिल कर देते हैं। आज का सवाल भी पूछते हैं भाई, आज का सवाल है कोई 3 केक्स के आपने नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ट्रैवल कैटल। और आज हमारे पास मियादाद के भी गिव अवेज हैं, और मियादाद जैसे कि आप लोग जानते हैं फैसलाबाद का ब्रांड है। एम्ब्रॉयडर्ड जो है सूट है, इनके मैन कलेक्शन है। तो कल भी कोई 4 खुशनसीब लोगों को हमने दिए थे, आज देखते हैं कौन खुशनसीब होंगे वो 4 लोग जिनको मिलने वाला है मियादाद के एम्ब्रॉयडर्ड सूट। अच्छा जनाब, अब इसको कर देंगे हम कुछ मसालों के साथ सीजनिंग। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, ब्लैक पेपर, और नमक।
अच्छा, एक बड़ी मुनफरिद चीज़ इसके अंदर हम शामिल करेंगे काजू को कूट कर। काजू या बादाम अगर आप किसी कबाब में डालते हैं तो बहुत मज़ेदार ये फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा कूटेंगे काजू को। मतलब कितना, जैसे मोटी चीनी का दाना होता है ना उतना, उससे ज़्यादा हमने इसको पाउडर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटे दाने भी नहीं रखने हैं, बस चीनी की तरह आपने इसको पीस लेना है। ठीक है जी, पहले हम इसको चॉपर में चलाते हैं अच्छे से। खूब अच्छे से आपने इसको पीसना है कि सारे मसाले जो हैं एक जान हो जाएं। चलें एक दफ़ा और इसको सेट करके पीस लेते हैं। बस मेक श्योर करना है अच्छे से पिस जाए ताकि सारी चीज़ें जो जितनी हमने इसमें डाली हैं, फैट और प्याज आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें, पिस गया। पीसने के बाद हमने अब इस स्टेज पे इसमें शामिल करना है काजू। चलें, कीमत अच्छे से निकाल लेंगे इसमें से। अब काजू आपको दिखाते हैं कि हमने कितना मोटा कूटा है। ये देखें, इतना मोटा आपने रखना है, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो और बिल्कुल पाउडर भी ना हो। एक अच्छा सा चंक जो आपके मुंह में आना चाहिए इसका। इस तरीके से आपने करना है मिक्स और 2-5 मिनट के लिए आपने इसको रखना है फ्रिज में। 10 मिनट के लिए रखना है ताकि थोड़ा ही अच्छा सा सेट हो जाए। उसके बाद अब हमने करना है क्या है, ये बड़ा अनोखा प्रोसेस है इसका। हमको चाहिए एल्युमिनियम फॉइल। ये एल्युमिनियम फॉइल ले लिया आपने और इसके छोटे छोटे कर लेंगे पीस। समझें A4 का भी हाफ। A4 साइज होता है ना पेपर का, प्रिंटर का पेपर जो होता है, उसका भी कर लेंगे हाफ। इस तरीके से। अब एक प्याली में हम ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। बस चीज स्ट्रिप्स है हमारे पास, मतलब चेडर चीज है, इसके हम स्ट्रिप्स बना लेंगे। कैसे, इस तरीके से हमने इसको काटना है। और इस साइज के बन जाएंगे स्ट्रिप्स। आप चाहे तो इसमें मोज़रेला भी डाल सकते हैं। नहीं, मोज़रेला क्या होता है, जल्दी से ठंडी होने के बाद ना वो रुक जाती है अपनी जगह, खिंचती है और वो रुक जाती है, मतलब टाइट हो जाती है। जबकि चेडर चीज़ जो है ये थोड़ी काफ़ी देर तक मेल्ट रहेगी, आपको एक अच्छा फील देगी। अच्छा, अब हमने करना है क्या जनाब, यहाँ पे
फॉइल पे लगाना है ऑयल। आपकी मदद। हमारे साथ कॉलर हैं अबीहा फैसलाबाद से, राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ बहुत खासकर, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी, मार्बल केक है और फॉरेस्ट केक है, चॉकलेट केक है, फ्रूट ट्राइफल भी होता है। केक रेसिपीज के नाम जी जी केक के नाम बताने। जी, मार्बल केक है, फॉरेस्ट केक है और चॉकलेट केक है। क्या बात है भाई, ये तो आ गया आपका जवाब। अब बताइए आपकी कोई फरमाइश है जो हम पूरी करें? एक ही सर फरमाइश है, कुन्ना बनाना सिखा दें। क्या? कुन्ना। कुन्ना? अरे कुन्ना बना चुके हैं, चले आपके लिए दोबारा बनाते हैं। जज़ाकिल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, इस तरीके से आपने जो है पहले फॉइल पे ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने का मकसद ये, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो आसानी से निकल आए। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो फॉइल के साथ आपका कीमा चिपक जाएगा, फिर आपका कबाब सही से निकलेगा नहीं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने चीज़ रखी सेंटर में और इस तरीके से रोल करके आपने, देखें चीज़ बंद हो गई। ठीक है, ये रोल हो गया। अब आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से रोल करके, जैसे ये टॉफ़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से आपने टॉफ़ी बना देनी है। और इसी तरीके से आपने सारे कबाब बना लेने और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में सारे रोल बनाता हूँ मैं, यानी कि फॉइल कबाब बनाता हूँ। आपने कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहे हैं चिकन फॉइल चीज़ कबाब। अच्छा भाई, थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन यह है कि जब ये पक के आएगा ना और आप सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, तो बड़ा ही एक मुनफरिद जो है उनके लिए एक आइटम होगा ये। चलें, एक दफ़ा आपको फिर बताएं, आपने लगाना है ऑयल इस तरीके से, फिर हाथ पे लगाना है पानी, फिर आपने इसको इस तरीके से लगा के फैलाना है। और फिर आपने रखना है इस पे ये चीज़ का स्ट्रिप इस तरीके से। फिर इसी के साथ आपने इसको यूँ फोल्ड करना है, रोल कर देंगे इसी पे। आप बेस आपने लाजमी देखनी है कि नीचे से ये अच्छे से कवर हो जाए। वंस ये कवर हो गया, हल्के साइड्स दबाएं और आपने इसको इस तरीके से कर देना है रोल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है पैन के अंदर। तो बस ये जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, बल्कि आखिरी है, ये भी बना ही लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पराठे भी बनाने, टाइम कम है, मुकाबला है थोड़ा सख्त, लेकिन इंशाल्लाह सारी चीज़ें टाइमली हो जाएंगी। चलें जी, लगाते हैं। ये आ गई चीज़। अगेन आपने रोल करना है इसको, इस तरह रोल करेंगे ऑटोमेटिक जो है ये पूरा आपका रोल बन जाएगा। चलें, ये हो गया डन। बस अब तेल गर्म होने का इंतज़ार है। तेल हमारा गर्म होता है तो फिर कर लेंगे फ्राई। जब तक आलू के बनाते हैं, आलू के नहीं, कीमे के बनाते हैं पराठे। चलें, ये फॉइल का काम ख़त्म, कीमा भी ठंडा हो चुका है। बस अब आपने बनाने हैं इसके पेड़े। हल्का हल्का खुश्का हाथ पे लगा दें।
आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था, कोई भाई 3 आपने केक्स के जो है हमें वैरायटी के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ट्रैवल कैटल। और आज हमारे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं हाउस ऑफ समरा की, जिसमें से आज सैलेड क्रीम के साथ बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी क्रीमी सैलेड। चलें, 2 पराठों का जो है पेड़े हमारे बन गए। आप चाहें तो सेंटर में भी स्टफ़ कर सकते हैं, और चाहें तो 2 अलग अलग पराठे बेल के भी आप बना सकते हैं। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, 2 अलग अलग जो है पेड़े बनाएंगे और उन पे स्टफिंग कर देंगे। आप लोगों की अगर कोई फरमाइश है, आप लोग कोई ऐसी रेसिपी जो सीखना चाहते हैं जो अभी तक हम लोगों ने आपको नहीं सिखाई है, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी फरमाइशों को पूरा करें। अच्छा भाई, कुन्ने की फरमाइश आई है अभी, वो ज़रा लिख लें, तो हम ज़रा अलग स्टाइल का कुन्ना बनाते हैं। कुन्ना जो मशहूर है ना वो चनियोट का, तो इंशाल्लाह वही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। चलो मैं ये बना के यहाँ रख लेते हैं। और साथ ही साथ जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे तवा भी लगा लेते हैं। तवा भी थोड़ा सा कहते हैं प्री हीट। ऑयल की पोजीशन चेक करते हैं। अच्छा, बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, ताकि क्योंकि एल्युमिनियम चढ़ा है ना, तो हीट थोड़ा सा देर से अंदर जाएगी। तो आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको तसल्ली के साथ 6 से 7 मिनट फ्राई करना है और डीप फ्राई करना है। और जब आप खोलेंगे ना, कबाब का पूरा प्रॉपर शेप होगा और चीज़ इसके अंदर से निकलेगी। और इसको सर्व करना है ना, वो आपने गरम गरम ही करना है। इसका जो मज़ा है ना सर्विंग का, वो गरम गरम का ही है। जितना ज़्यादा ये गरम सर्व करेंगे उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई भी करनी है और बताना भी है, फीडबैक भी देना है। क्योंकि घर पे अगर दावत कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मेन्यू की सिलेक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे याद है अच्छे तरीके से, एक दफ़ा हमने एक पूरा शो किया था इसके ऊपर कि आप घर में जो है दावतें जो करते हैं तो सस्ता और अच्छा मेन्यू घर में आप कैसे बना सकते हैं बड़ी वैरायटी के साथ। चलें तवा करते हैं इधर। कीमे की फिलिंग। अच्छा, इसमें आपने स्पाइस लेवल थोड़ा सा उठता हुआ रखना है, क्योंकि कीमा थोड़ा चटपटा होगा ना तो फिर पराठा खाने में मजा आएगा। पराठों का साइज अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलें, ये स्टफिंग की, ये दूसरा पराठा आ गया इसके ऊपर। साइड आपने दबानी है इस तरीके से। और इस तरीके से कर देंगे फोल्ड। चलें जी। अच्छा, ये पराठे भी जो हैं अभी इंशाल्लाह रमज़ान भी आ रहे हैं 2 महीने बाद, तो ये पराठे बना के आप ना सेक कर, सिर्फ बगैर ऑयल के सेक कर आप हाफ डन करके इनको फ्रीज कर सकते हैं। और सहरी में निकाला आपने और थॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको डालें पैन पर और कर दें फाइनल। चलें जी, मैं यहाँ पे पराठे सेकता हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाइए। ब्रेक से वापस आएंगे तो केक को करेंगे फ्रॉस्टिंग। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कीमे के पराठे बन रहे हैं, चीज़ फॉइल कबाब बन रहे हैं जनाब, केक की तैयारी है। ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे अभी हो रहे हैं फ्राई। पराठा आप चेक कर सकते हैं, क्रिस्पीनेस पराठे की। ये जो हमने घी इस्तेमाल किया इसमें, जब भी हम आटा गूंथते हैं घी के साथ तो पराठा आपका बड़ा क्रिस्पी बनता है। चलें भाई, अच्छा सा आ गया कलर, थोड़ा सा और कलर देते हैं इसको। ये वाले कबाब भी हमारे तकरीबन तैयार हैं, इनको भी निकालते हैं अलग प्लेट में और बाकी के जो हैं उनको भी कर लेते हैं तैयार। चलें बाकी के कबाब भी डालते हैं। चलें पराठा डन है। झटपट सी सैलेड है हमारे पास जो कि हम बनाएंगे हाउस ऑफ समरा की क्रीम सैलेड के साथ। चलें जस्ट मिक्सिंग है। एप्पल सैलेड, बॉइल्ड कैरेट है, पोटैटोज है हमारे पास, इसके साथ साथ पाइनएप्पल चंक्स हैं वो शामिल करेंगे। सेब क्यूब करके रखे हुए हैं, पानी में भिगो दिए हैं ताकि काले ना हो। चलें ये गए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने हाउस ऑफ समरा की सैलेड क्रीम लेनी है और ये आपने डाल देनी है और मज़ेदार झटपट सैलेड हो जाएगी तैयार। जस्ट करना है मिक्सिंग, कुछ भी नहीं डालना है आपने, कोई सीजनिंग नहीं है। अच्छा जी, इसको आप कहते हैं टेस्ट। अमेजिंग, परफेक्ट बैलेंस है, बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने एप्पल सैलेड बनाई, आप अपनी पसंद की कोई सी भी फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, सिर्फ क्रीम सैलेड डालें और आपकी सैलेड तैयार। चलें भाई, अब बारी है जनाब केक की असेंबलिंग की। स्पंज हो गया है ठंडा। अच्छा जी, नाइफ ब्रेड नाइफ चाहिए जो कि मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। चलें भाई, कोशिश करते हैं इसे काटने का। चलो अब इसको देंगे सिरप। सिरप के लिए हमारे पास ले लेते हैं मिल्क। अच्छा, सिरप जो है आप मिल्क के साथ तो बना सकते हैं, डायरेक्ट मिल्क डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं पानी का शीरा बना के भी इसमें डाल देते हैं, चीनी और पानी का। लेकिन उससे क्या होता है, काम तो चल जाता है। अगर आपने फौरी केक खाना है फिर तो सही है, अगर आपने उसको रखना है तो फिर आपके केक की शेल्फ लाइफ है ना वो कम हो जाती है। तो लिहाजा बेहतर ऑप्शन यही है कि आप मिल्क इसमें डालें चिल्ड और जो है जनाब केक बना लें। चलो अच्छा, मिल्क जो है उसके अंदर कोई चीनी भी नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका जो काम है वो मॉइस्ट करेगा और जो चीनी है वो आपके स्पंज में ऑलरेडी है। केक को फ्रॉस्टिंग करके आपने 10 मिनट के लिए जो है इसको रखना है फ्रिज में और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर जेल लगाना है। चलिए ये हो गया। अच्छा, केक की जो ऊपर की लेयर है इसको थोड़ा सा काट देते हैं स्पंज की ताकि ये बैलेंस हो जाए। चलें कट गया, इसको भी अच्छे से करेंगे मॉइस्ट मिल्क के साथ। चलें साइड जो है अच्छे से आपने मॉइस्ट करनी है। चलें जी, अब इसको करते हैं, अगर आप ज़रूरत फील करते हैं साइड्स काटने की तो आप साइड्स काट लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्पंज सॉफ्ट है
तो आपको फिर साइड्स काटने की ज़रूरत नहीं है। चलें अभी केक को करते हैं फ्रॉस्टिंग। रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे फाइनल केक कैसे करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं भाई। चिकन फॉइल कबाब हमने काटा है, ज़रा आप दिखाएं चीज़ किस तरीके से निकल के आ रही है इसमें से। सैलेड तैयार है, पराठे तैयार है, बस जल्दी से इंशाल्लाह इस पर डालते हैं ग्लेज और केक को भी करते हैं फाइनल। बेकिंग भी थी, आटा भी गूंदना था, टाइम कम था मुकाबला सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम से हो गई। ये ग्लेज जो है ना बड़ा एक कमाल की चीज़ है। और बेक हाउस का ये नेचुरल ग्लेज है और इसके साथ जो है बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ये हमने चॉकलेट के साथ बनाया है तो आप इसके साथ जो है बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, आप उनके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस ये केक की साइंस ये है कि जितना आप इसको रेस्ट देते हैं ना, फ्रिज में रखते हैं, सेट करने का टाइम देते हैं, उतना ज़्यादा जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो क्या करना है हमने, इसको करेंगे यहाँ पे मूव बड़े आराम के साथ। चलिए हो गया मूव, हल्का सा टकरा गया है, कोई मसला नहीं, इसको हल्का सा जो है यहाँ से, तो फिर ये अपनी जगह सेट हो जाएगा। अच्छा भाई, गार्निश के साथ हम कर देंगे थोड़ी सी गार्निश। ये चॉकलेट भी जो है जनाब बेक हाउस की है, वाइट चॉकलेट। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू हमारा डन हो चुका है। कीमा पराठा, फरमाइशी कीमा पराठा तैयार है। सैलेड, क्रीमी सैलेड जो हमने बनाई है, एप्पल सैलेड, सैलेड क्रीम के साथ हाउस ऑफ समरा की। और जनाब आज के जो हमारे विनर हैं, कौन है विनर आज? विनर्स के नाम जो है वो चलें फिर अनाउंस कर देंगे। एक पर्ची आई थी वो आगे पीछे हो गई है। अच्छा जी, फौजिया ने जीता है NX कोहार्ट से, बहुत मुबारक हो आपको। मियादाद के विनर आपको बताते हैं 1 बाय 1 कौन है। मीर आलम साहब हैं कोयटा से, मिसेज अख्तर हैं लाहौर से, शहला हैं पेशावर से, नौरीन है कराची से। भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया कि हाथ के हाथ जो है ये विनर अनाउंस हो गए। तो जनाब ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी और हमें बताना है कैसी लगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।